हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को कक्षा 10 का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, है ना। ये ऑफिशियल है, ये संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। कुछ ऐसे है प्रश्न जो हटा दिया गया है और कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी है जो हटा दिया गया है, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये दिया है 2020 और 21 का सेशन में, है ना। तो इसमें सभी सब्जेक्ट जैसे कि गणित हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, है ना, और हिंदी, इंग्लिश, इस सभी के बारे में हम जानकारी अभी देंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भाषा यानी हिंदी, ये है ना। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये पाठ संख्या है, पाठ का नाम है और सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम। यहाँ पे जो पाठ का नाम है वो हाँ यदि लिखा रहे, यदि हाँ लिखा है ये, तो क्या होगा, उसको पढ़ना है। यदि जो नहीं लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, यदि किसी चयनित पाठ के, इधर जो लिखा हुआ है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम है, ठीक है। यानी जिसको चयनित नहीं किया गया है उसको इधर लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अट नहीं रहा है, तो अट नहीं रही मतलब ज़्यादा लंबा है, इसके लिए लिखा नहीं है, इसलिए यहीं पे हाँ या ना में जवाब दे दिया है, ठीक है। तो चल ये देखते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पहला में लिखा है क्षितिज काव्य खंड सूरदास, यानी पहला जो है वो पढ़ना है, ठीक है। ये पहला पढ़ना है, हाँ लिखा हुआ है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं पढ़ना है, ठीक है ये। और फिर पांचवा चैप्टर पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अट नहीं रही है पूरा, है ना। तो इसको पढ़ना है, हाँ 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 ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जो लिखा है उसी को सिर्फ पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 9वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है 10वां चैप्टर पढ़ना है, 11वां पढ़ना है और 12वां नहीं पढ़ना है। फिर 13वां चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। और फिर 14 चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक है। और फिर लिखा है 15वां को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 16वां को भी पढ़ना है, ठीक है। 16 नंबर का पढ़ना है, 17 नंबर का चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा पुस्तक है पाठ्य पुस्तक कृतिका, जिसका नाम है, छोटा सा बुक रहता है, उसमें क्या है, पहला में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा को नहीं पढ़ना है और तीसरा को पढ़ना है ये, ठीक है। और फिर नहीं, चौथा और पांचवा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए व्याकरण में क्या पढ़ना है, क्रिया के भेद, ठीक है। क्रिया के भेद पढ़ना है और अनेकार्थिक शब्द भी पढ़ना है और समास को नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना, एक भी चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर है चौथा में वाक्य भेद, मिश्र वाक्य, ये पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। फिर यहाँ दिया है अव्यय समुच्चय बोधक, इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर है अन्य विकारी शब्द, इसको भी पढ़ना है। फिर दिया है 7वां जो लिखा है वाच्य, कृतवाच्य, अकृतवाच्य, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। रचना में निबंध लिखने वाला में, यानी निबंध लिखना तो पड़ेगा ही, पत्र लेखन भी जरूरी है, विज्ञापन लेखन भी जरूरी है, अपठित गद्यांश जो लिखा है वो भी पढ़ना है ना। तो ये सब पढ़ के
देखना है, ठीक है। अब है हिंदी बी, तो इसमें भी देख सकते हैं क्या क्या हाँ लिखा है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक स्पष्ट 2 यहाँ दिया, कबीर साखी पढ़ना है, ये फिर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिहारी दोहा जो है उन्हें पढ़ना है, मीरा का जो पद है वो भी नहीं पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का जो मनुष्यता है ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर छठा को नहीं पढ़ना है, सातवां भी नहीं पढ़ना है, और आठवां को पढ़ना है, और फिर नौवां को भी पढ़ना है, ठीक है। फिर गद्य भाग में जो है उसको प्रेमचंद का जो है कहानी वो नहीं पढ़ना है, फिर इसको नहीं पढ़ना है, 11वां नहीं पढ़ना है, 12 नंबर वाला पढ़ना है, और फिर 13 नंबर का नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब है आगे लिखा हुआ है आतोन चेखव गिरगिट, तो इसको पढ़ना है, 15वां भी पढ़ना है, 16वां भी पढ़ना है, 17 नंबर भी पढ़ना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट में है संचयन, इसको पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है, और ये दूसरा में नहीं पढ़ना है, तीसरा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्या है, फिर व्याकरण में इसमें दिया है संधि को पढ़ना है, नहीं, इसको नहीं पढ़ना है, शब्द पद पढ़ना है, संयुक्त वाक्य को हाँ, ये सब हाँ हाँ लिखा हुआ है, ये सब सभी को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है विलोम शब्द, परिचय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सबको पढ़ना ही है, ठीक है। अब आगे है इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, जो किताब का नाम है, ठीक है, इसको देखना है। तो देखिए इसमें भी एस या नो लिखा रहेगा, जो पढ़ना है उसको एस एस लिखना है, यानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये लिखा हुआ, ये लेटर टू गॉड, ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी हाँ, ये भी हाँ, ये भी हाँ पढ़ना है सब, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन नहीं पढ़ना है। फिर देखिए इसको भी पढ़ना है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको पढ़ना है, और इसको ब्लैक एरोप्लेन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है, और फिर इसको पढ़ना है द बॉल पोएम, इसको भी पढ़ना है। फिर यहाँ पढ़ना है सब, ये लिखा हुआ नो नो है ना, फिर एस लिखा है, एस लिखा है, एस लिखा है, ये सबको पढ़ना है। फिर यहाँ पे नो लिखा है, ठीक है। अब सब कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कौन सा पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है। सो ये एस लिखा है, ये भी एस लिखा है, ये भी एस लिखा है, और ये भी एस लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है, इधर भी देखते जाइएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, सो इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इधर आगे देखते हैं क्या है। सो तो ये सब यस जितना लिखा है, और नो वाले को नहीं पढ़ना है, और यस वाले को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से सभी को कॉपी कलम निकाल के और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इस तरह दिखा देते हैं क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो देख लीजिए। यस और नो इसी को याद रखना है। यस मतलब पढ़ना है, और नो मीन्स नहीं पढ़ना है। तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे पैसेज भी यहाँ पैसेज भी क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो लिखा हुआ है। और ग्रामर सेक्शन में भी देख लीजिए क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। सो ठीक है, ये देखिए टेंस पढ़ना ही है, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी पढ़ना है, ठीक है।
और मॉडल्स भी पढ़ना ही है, नॉन इनफिनाइट नहीं पढ़ना है। क्लाउज क्या लिखा है, डिलीटेड एज नारेशन, इसमें नारेशन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इधर जो नहीं पढ़ना है इधर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। फिर यहाँ एस लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशंस रिमूव टू एक्टिव पैसिव डिग्री चेंज द सेंटेंस, ये सब सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारा हटा दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट संस्कृत सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब संस्कृत में देखिए यहाँ पर लिखा है चयनित पाठ्यक्रम का नाम लिखा हुआ है, इधर पाठ का नाम लिखा हुआ है, इधर चयनित पाठ का नाम और अभियुक्ति इधर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी जो जो पढ़ना है यहाँ पे चयनित किया गया है जो चैप्टर वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर से देख सकते हैं क्या है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं क्या है नहीं है सो, ठीक है। ये सभी को पढ़ना ही है, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, पंचम पाठ, षष्ठ पाठ, सप्तम पाठ, अष्टम पाठ और नवम पाठ, ये सब सभी को पढ़ना है। इधर लिखा हुआ है नहीं पढ़ने वाला भी लिखा हुआ है इधर, ठीक है। जो नहीं पढ़ना है वो लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब विषय गणित है, रियल नंबर, ठीक है। पहला पार्ट है रियल नंबर, और इधर जो लिखा हुआ है यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम इधर लिख दिया है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 में 5, 6, 7 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उदाहरण 5वां भी नहीं पढ़ना है। तो कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। इसमें 1.2 में 5, 6, 7 प्रश्न को नहीं पढ़ना है और उदाहरण 5वां को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर है पॉलिनोमियल, इसमें क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड सेटिव कोफिशिएंट, इसको भी नहीं पढ़ना है। और एग्जाम्पल कुछ दिया है 9, ये भी नहीं पढ़ना है, उदाहरण 9। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक 2.3 का 2 से 5 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस सब को जो यहाँ लिखा है, यहाँ जो जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सबको पढ़ना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे है तीसरा चैप्टर में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। इसको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है यहाँ लिखा हुआ है। ये सब जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देख सकते हैं जो नहीं पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो भी है मेथड, जो भी नियम है, यानी ग्राफ खींचने वाला ग्राफीय विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो विधि है ना, तो उसको नहीं पढ़ना है। और 3.1, 3.2 और कुछ उदाहरण भी है 8, 9, 10, ठीक है। इस सब को नहीं पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 3.3 को 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को नहीं पढ़ना है। फिर एग्जाम्पल 11 और 15 को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 11 और 13 को नहीं पढ़ना है। फिर 3.4 में 2 नहीं पढ़ना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। फिर एग्जाम्पल जो उदाहरण है 14 और 16 नहीं पढ़ना है। फिर 3.5 में 2, 4 ये सब क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे
इक्वेशन कहता है रेड्यूस इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ जो लिखा है इधर यहाँ पे वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सब किताब में नोट कर लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए कि कौन सा पढ़ना नहीं पढ़ना है सो, ठीक है। अब देखिए चौथा चैप्टर में भी उसी तरह है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लेंटिंग एक्स स्क्वायर मेथड, जो वर्ग विधि से है क्वेश्चन बनाने का चौथा चैप्टर में, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा यानी 4.1 का दूसरा प्रश्न, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक 4.2 का नहीं पढ़ना है। 4.2 प्रश्नावली में 2 से 6 तक प्रश्न को नहीं पढ़ना है। फिर 4.3 प्रॉब्लम सॉल्व्स को नहीं पढ़ना है, एकदम पूरे कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर उदाहरण दिया है 7 यानी 17 और क्वेश्चन नंबर फिर 2 से 5 तक 4.4 को प्रश्नावली 4.4 का 2 से 5 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे 5वां चैप्टर में भी उसी तरह लिखा हुआ है ना। ये पूरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी लिख दिए कि कौन नहीं पढ़ना है और कौन सा उदाहरण भी नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज़ लिख दिया है, ठीक है। यानी 11 क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 5.2 का 11 से 20 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ उदाहरण 16 को नहीं पढ़ना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक 5.3 को 5.3 में 10 से 20 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी फिर ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज से जो लिया है वो पूरे इसको देख सकते हैं, ठीक है। यानी थ्योरम को पूरे हटा दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। 6.2 को नहीं पढ़ना है। 5 से 10 तक जो प्रश्न है 6.2 में उसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। और जो थ्योरम दिया है 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 एंड 6.9, ये सब को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक 6.3 का नहीं पढ़ना है। फिर उदाहरण 9 को नहीं पढ़ना है। फिर 6.4 को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसको एकदम छूना नहीं है, ठीक है। फिर उदाहरण 13, 14 ये सब को नहीं पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक 6.5 का जो प्रश्नावली है वो 6 से 17 तक नहीं पढ़ना है, यानी 1 से 5 तक पढ़ना है, उसके बाद 6 से 17 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह समझिए, ठीक है। और इधर दिया है फिर 7वां चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6ठा और 9वां और 10वां, इस 7.1 में नहीं पढ़ना है। लिख लीजिए कौन कौन चैप्टर यानी कौन कौन प्रश्न है जो नहीं पढ़ना है 7.1 में। और 7.2 में कौन कौन प्रश्न है 3, 8, 9 और 10, ये सब को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 7.3 में 3, 4, 5 ये सब को नहीं पढ़ना है। 3 ठो प्रश्न इसमें है जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर है त्रिकोणोमेट्री, इसको त्रिकोणमितीय कहते हैं, है ना। उसमें एग्जाम्पल दूसरा यानी उदाहरण दूसरा और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, ठीक है। 6 से 10 तक 8.1 को नहीं छूना है, ठीक है। तो इस तरह से फिर है उदाहरण 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4, 5वां और तीसरा और चौथा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है। ये 8.2 का ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5वां का ये जो दिया है ना पॉइंट नंबर, वो 8.4 में
इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दिया है यहाँ पे 9वां चैप्टर में हाई डिस्टेंस में, है ना, यानी ऊंचाई दूरी में, ये सब जितना सारा प्रश्न दिया है 9.1 का उसको नहीं पढ़ना है। 9.1 में जो भी है ये 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16 ये सबको नहीं पढ़ना है। जो बाकी रह गया उसको ही पढ़ लेना है और बढ़िया से रट लीजिए, ठीक है। अब क्या है, बहुत आसान कर दिया है, बच्चे चाहे तो 100 में 100 ला सकते हैं, है ना। तो देखिए फिर 10 का है, फिर 10 में जो उदाहरण 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक 10.2 का नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 11वां चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 11.1 में 6 और 7 को नहीं पढ़ना है और 11.2 को कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे है 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर में है 12.1 में तीसरा प्रश्न को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 12.1 में तीसरा प्रश्न को नहीं पढ़ना है और उदाहरण 3 को नहीं पढ़ना है और 7 से 13 तक, ठीक है, 7 से 13 तक 12.2 प्रश्नावली 7 से 13 तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर 12.3 में कंप्लीट नहीं पढ़ना है 12.3 को, ठीक है। नेक्स्ट 13वां चैप्टर को देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है। सो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड एंड रिलेटिव एक्सरसाइज 13.1 विथ एग्जाम्पल्स, है ना, यानी 13.1 और उदाहरण वो सबको नहीं पढ़ना है। फिर 13.2 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 13.3 को नहीं पढ़ना, यानी 13.2 और 13.1 और 13.3 ये सब उदाहरण के साथ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ उदाहरण 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है 13.4 का वो नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखिए कि इसमें प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3 ये तो हटा ही दिया पूरा। अब इसमें सिर्फ 13.4 में सिर्फ 5वां प्रश्न को नहीं पढ़ना, बाकी सबको पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है 14वां चैप्टर, है ना, इसको क्या क्या नहीं पढ़ना है और देख लीजिए यहाँ पे 14.1 यानी 7 जो है क्वेश्चन नंबर वो 14.1 में 7वां प्रश्न को नहीं पढ़ना है। 3, 5 ये 14.2 में 3, 5 को नहीं पढ़ना है और 8 उदाहरण जो है वो भी नहीं पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 ये 14.3 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। 14.4 को एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, इसमें जो है उदाहरण 7वां, 8वां, 12वां ये सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ प्रश्न जो है 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये पूरे हटा दिया गया, ठीक है, 15.1 में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैथ का जो सिलेबस है वो कितना आसान कर दिया है, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी कलम में नोट कर लीजिए कौन कौन नहीं पढ़ना है, किताब में टिक लगा लीजिए, ठीक है, और आसानी से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं। तो आप लोग जो भी नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि पूरे कोर्स को जल्दी से तैयारी कर सकें, ठीक है। भौतिकी सब्जेक्ट में इधर दिया है पाठ का नाम, इसमें जो लिया है चैप्टर वो दिया है और इधर लिखा है कि यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। तो देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को नहीं पढ़ना है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से इधर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये सबको पढ़ना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्या है देखते हैं। इधर देखिए ये पूरा हटा दिया गया है ना।
ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, ये सब संपूर्ण पाठ, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस संपूर्ण पाठ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमको लगता है कि बहुत कम ही पढ़ना है भौतिकी साइंस में। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ये पढ़ना और विद्युत, 3 चैप्टर पढ़ना है मात्र भौतिकी में। ठीक है, और फिर जीव विज्ञान एवं रसायन में जो पढ़ना है वो इधर सेलेक्टेड लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला चैप्टर है वो सेलेक्टेड है, दूसरा भी सिलेक्टेड है, तीसरा भी सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, और 5वां चैप्टर डिलीट कर दिया है। ठीक है, फिर छठा प्रश्न जो है सिलेक्टेड है, फिर ये 7वां है जो डिलीट कर दिया है। ठीक है, आगे है 7वां डिलीट कर दिया है, 8वां सिलेक्टेड है। ठीक है, 9वां को फिर जो दिया है वो सेलेक्ट किया है, फिर 9वां को 8वां को 9वां को सेलेक्ट किया है। उसके बाद डायरेक्ट आ गया है 14 नंबर में, और 15 नंबर 16 नंबर ये सब चैप्टर देखिए ये हटा दिया है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट था। साइंस का भी बहुत कम सिलेबस कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं बहुत कम समय में, है ना। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बच्चे चाहे तो टॉप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर दे तो। अब इधर जो है हिस्ट्री भी देख लीजिए, बहुत कम ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इधर जो लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ना है, इधर बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, ये इधर नहीं पढ़ना है, वस्तुओं के लिए बाजार ये सब नहीं पढ़ना है, संपूर्ण पाठ का विलोपन ये भी नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना ही है। ठीक है, फिर संपूर्ण अध्याय विलोपित कर दिया गया है, संपूर्ण अध्याय विलोपित कर दिया है, लोकतंत्र और ये सब को पूरे हटा दिया गया है। ठीक है, और है इधर संपूर्ण अध्याय विलोपित कर दिया है, 5वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद इधर तो ये सब पढ़ना ही है, ये सब पढ़ना ही है। ठीक है, फिर लोकतंत्र, इसको अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये भूगोल है, भूगोल में आप देख सकते हैं क्या नहीं पढ़ना है, सो यहाँ पूरा लिख दिया गया है, कॉपी में उतार लीजिए, और ये सब को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इधर का जो है साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, इधर जो भी लिखा है इसको नहीं पढ़ना है, तो कॉपी में नोट कर लीजिए सब। ठीक है, तो इधर पूरे है जो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इधर हाँ हाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं हाँ लिखा है, लेकिन इसमें जो हटाया है चैप्टर में कुछ वो भी इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इधर हाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन इधर जो हटा दिया गया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सब को बढ़िया से वीडियो को रोक के और नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो इस तरह से है, देखिए सभी को नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि आसानी लगे आप लोग को। ठीक है, इतना ही था। तो इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्टों का हम बता चुके हैं। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट के बारे में बता दिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए घर में बैठ के। ठीक है, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरे बढ़िया तरीके से सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए।
आशा करते हैं कि पूरे सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए समय पर और एक भी क्लास नहीं छूटे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।